बाकियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करी है तो फिर जिस मंत्री की चार्जशीट होगी उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उसका कारण भी बता दें। सब्जुडिस मैटर के ऊपर मैं और अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं। मामला चंडीगढ़ की कोर्ट में है, लेकिन मंत्री आपके हरियाणा प्रदेश का है। शिकायतकर्ता कोच जो है वो आपके हरियाणा प्रदेश की है, वो बाहर की नहीं है। एक महिला खिलाड़ी हमारे हरियाणा प्रदेश की जिसने शिकायत दर्ज कराई आपके मंत्री के खिलाफ, और उस मंत्री के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसका बचाव किया। जहां उसका आपने बचाव किया, वही चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जब मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी, ये भी आप बताओगे। और बाकियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करी है तो फिर जिस मंत्री की चार्जशीट होगी उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उसका कारण भी बता दें। स्पीकर सर, खिलाड़ियों के खिलाफ शोषण के केवल 24 केस आए हैं और 24 में से 17 के केस कोर्ट में चल रहे हैं। 6 अभियोगों में जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। 4 अभियोगों में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित नहीं होने के कारण उनको छोड़ दिया गया। और जहां तक आपने माननीय मंत्री संदीप सिंह जी के मामले में बताया, इनके केस की जुरिडिक्शन चंडीगढ़ की पड़ती है। चंडीगढ़ में उसका केस दर्ज हुआ। हमारे पास भी जो शिकायत आई उसमें ममता सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो भी रिपोर्ट थी वो भी चंडीगढ़ प्रशासन को दे दी गई है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने मामला कोर्ट में डाल दिया है, तो मैटर इज सब्जुडिस मैटर के ऊपर मैं और अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं। स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने यह कह दिया कि चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है। मामला चंडीगढ़ की कोर्ट में है, लेकिन मंत्री आपके हरियाणा प्रदेश का है। शिकायतकर्ता कोच जो है वो आपके हरियाणा प्रदेश की है, वो बाहर की नहीं है। मामला हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। ममता सिंह की जो रिपोर्ट है, आपने कहा कि हमने चंडीगढ़ प्रशासन को दे दी, आपने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपने उस रिपोर्ट को इस बाकियों के बारे में लिख करके दे रखा है, इसमें भी लिख करके दे देते। मैंने तो पर्टिकुलर उस कोच के बारे में लिखा है जिस कोच को आप प्रोटेक्शन देने के बजाय आपने उसको सस्पेंड कर दिया। बारी बारी उसके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि किसी तरीके से वो केस को वापस ले ले। मतलब आपने बचाव किया अपने मंत्री का। मैंने ये पूछा भी, आपने चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज हो, चाहे दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो, चाहे कहीं और मुकदमा दर्ज हो, हरियाणा से सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसमें शामिल है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई सरकार करेगी या कोई और दूसरा करे? 1 मिनट के साथ साथ 1-2 चीजें और आपसे पूछ लेता हूं। अगर मिनिस्टर इस मामले में इन्वॉल्व है और अगर किसी कोच के साथ इस तरह से हो रहा है, अगर खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, कोच के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आप ये मान के चलो जो हरियाणा प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम करता है, हमारी बेटियां सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आती हैं, कल को कौन माँ बाप जो है अपने बच्चों को स्टेडियम में भेजेगा जब उनको प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी? मंत्री जब उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर आप ये बताओ, बच्चों को माँ बाप कैसे भेजेंगे? कैसे बच्चे जो हैं स्पीकर सर खेलने जाएंगे? कहीं किसी का कोई बचाव नहीं किया गया है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। और जब तक मामला कोर्ट में है तो आप भी जानते हो कि इस मामले को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते।